ये मौसम आया है कितने सालों में, आ जाके खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में, आ जाके खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में। आप सोच रहे होंगे यार गाना कहाँ से गाने लगा, ये आदमी तो गाना नहीं गाता था, लेकिन मौसम ही कुछ ऐसा है। मई है, लू चलनी चाहिए लेकिन लू नहीं चल रही है। गजब किस्म का प्रेजेंट है, बारिश हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, कमोबेश ऐसा ही मौसम है। न जाने क्या हो गया, प्रकृति है, और मन हुआ तो गाना गा दिया। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ और मौसम अपनी जगह है और कहानी अपनी जगह है। तो आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है, और आज आपके सामने फिर एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। आज एक कहानी सुना रहा हूँ महान दार्शनिक, वो है ग्रीक के, प्राचीन जिसे यूनान कहते हैं आप, का नाम था सुकरात, और महान दार्शनिक थे, गजब की लर्निंग्स है उनकी। तो आज उन्हीं की कहानी है, छोटी सी कहानी है लेकिन कमाल की है, और उस कहानी का नाम कौन हो तुम। तो एक बार सुकरात से मिलने एक उस समय के ग्रीक के बहुत धनी आदमी, बहुत अमीर आदमी मिलने आया। वो उन्होंने अपने आप का परिचय दिया, कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन सुकरात ने सुना नहीं, वो अपने काम में मशगूल था। तो कुछ देर हो गई तो वो आदमी थोड़ा सा चिड़चिड़ाया कि यार पूरी दुनिया मुझे जानती है, मैं आता हूँ तो सम्मान देती है और खड़े हो जाते हैं और अटेंशन देते हैं। ये क्या इंटेलेक्चुअल सा आदमी है जिसको लोग कहते हैं देख ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा क्या है। फिर थोड़ा सा उन्होंने झंझोड़ने की कोशिश की उस अमीर आदमी ने, बताना चाहा कि आप देख क्यों नहीं रहे, मैं ये हूँ। फिर सुकरात ने थोड़ा सा बगल में देखा, अच्छा आप हैं, अच्छा। तो बोले आइए बैठिए। मैं बोले पहले अपन यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप हैं कौन, आखिर तुम हो कौन। तो उन्होंने मैप निकाला, दुनिया का वर्ल्ड मैप निकाला, और उसमें उन्होंने कहा कि एथेंस कहाँ है। ग्रीस की राजधानी, यूनान की राजधानी एथेंस है। मैप में तो सब बिंदु बिंदु ही होते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ होती है वो एक बस टिपकी होती है, लिखा होता है उसमें कि ये माप है, ये मेजरमेंट है, बड़ा बड़ा तो कुछ होगा नहीं। बोले ये एथेंस है। एथेंस कहाँ है, तो सामने ढूंढा, बोले ये रहा एथेंस, यूरोप में नीचे की तरफ है। ठीक, बोले इसमें तुम्हारा महल कहाँ है। वो आदमी आश्चर्यचकित पड़ गया। बोले जब एथेंस की ही बिंदु दिख रही है तो मेरे महल की भी, मेरे घर की जहाँ मैं रहता हूँ, वो तो दिखेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ दिखाया गया डॉट से। सुकरात यहाँ भी नहीं रुक, बोले अच्छा तुम रहते कहाँ हो उस महल में। फिर आदमी आश्चर्यचकित, बोले जब महल नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा, मैं रहता कहाँ हूँ, ये सब कैसे पता चले। हम मुस्कुराने की बारी सुकरात की थी, और उन्होंने कहा कि यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ये पूरी धरती का नक्शा है, मैप है। अभी तो ब्रह्मांड की बात ही नहीं हो रही है, ये तो मैं सिर्फ इस धरती की बात कर रहा हूँ, और इस धरती में भी हमारा देश एक बिंदु से भी छोटा गया गुजरा है, कुछ नहीं है हम। एक उसमें तुम और तुम्हारा अस्तित्व और मैं और मेरा अस्तित्व कहाँ की बात नहीं हुई। इस ब्रह्मांड में कई पृथ्वियाँ हैं, कई धरतियाँ हैं, सैकड़ों सूर्य हैं, कई आकाश गंगा हैं, क्या क्या नहीं है, और उसमें हमारा अस्तित्व। कैसी बात करते हो बहन, कहाँ है ये मैं, कौन होते हैं। जब वो व्यक्ति जाने लगा, सुकरात ने उसे वो मैप देते हुए कहा कि जब भी जा तो रहे हो, सारी बातें चीतें हो गई थी। तो सुकरात ने उनको मैप देते हुए कहा कि जब भी तुम पर तुम्हारा कभी घमंड सवार हो जाए, यार तुम पर ऐसी ही चीज़ें कुछ हावी हो जाएं पर, अरे मैं मुझसे आगे कोई नहीं, क्या कुछ नहीं किया मैंने,
तो एक बार ये मैप खोलकर देख लेना, तो वह समझ में आ जाएगा कि आखिर हम कौन हैं, क्या हैं, वास्तव में हमारी हैसियत क्या है। हम एक ज़र्रे से ज़्यादा, एक कण से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जब सुकरात ये सब बोल रहे थे तो वो खड़े होकर सुन रहे थे, अपना सिर नीचे झुकाए। सुकरात ने ये भी कहा कि वास्तव में हम लोग सोए हुए रहते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, और जब जागते हैं तभी पता लगता है कि यार यही घमंड ही तो नर्क था, यही तो सब गलत था। लेकिन जब तक ये होता है, जब तक हम उस मिथ्या में, उस भ्रम में जीते रहते हैं, तब तक तो उसी को सच मानते हैं। और जीवन खत्म हो जाता है लेकिन भ्रम खत्म नहीं होता। इस भ्रम को मिटाना, इस गलत को मिटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कुछ नहीं है उस प्रकृति के आगे, उस ईश्वर के आगे, उस अखिल ब्रह्मांड के आगे। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात वो यही है कि आजकल के इस दौर में हर आदमी न जाने किस शोहरत को पाना चाहता है, किस पहचान को पाना चाहता है, और न जाने किस अंधी दौड़ के लिए भागा जा रहा है। ये मैं तो नहीं जानता, शायद आप लोग जानते हैं, शायद किसी को कुछ पता हो तो ज़रूर बताइएगा। बस कि मैं फेमस हो जाऊँ, एक दौड़ लगी हुई है न जाने किन किन चीज़ों की। अच्छी भी है, बहुत कुछ है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा भी है, लेकिन सब कुछ क्या फेमस होना ही है, मशहूर होना ही है? जबकि सच तो ये है कि यदि खुद के अंदर काबिलियत पैदा कर ली जाए तो दुनिया आपके बाद भागती हुई आएगी। आप वो नाम उठाकर देखें, हजारों नाम जो आसमान में लिखे हुए हैं, वो जो बेहद काबिल हैं, बेहद मट, उसके बाद मशहूर हुए, लेकिन सिर्फ उन्होंने खुद में पोटेंशियल पैदा किया और इतना बड़े बन गए कि वो कहीं नहीं गए, दुनिया उनके पास आई। तब ना सोशल मीडिया था, ना मीडिया था, ना कुछ था, लेकिन ख्याति उनके काम की फैली। यदि हम खुद में वो पोटेंशियल पैदा कर लें, खुद में वो काबिलियत पैदा कर लें, खुद में वो भारीपन ले आए, तो शायद वो पहचान की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, उस पहचान के लिए तड़प की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और वो पोटेंशियल पैदा करना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत दम लगती है, बहुत ज़्यादा दम लगती है। वैसे एक सच ये भी है कि ज़िंदगी बहुत सादगी से भी गुजारी जा सकती है, बिना आडंबर के, बिना पहचान के, बहुत एकांत में, बहुत आराम से। लेकिन ये भी उतना ही मुश्किल होता है, सादगी से मुश्किल कुछ भी नहीं। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मौसम के मज़े लीजिए। आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा हो तो, वैसे तो कमोश सभी जगह हो रहा है और मौसम है, इसी के साथ ही रहना है। जो ईश्वर दे बस उसे ले लीजिए, बिना किसी तर्क के, बिना किसी शक शुबहे के। बस शायद यही खुश रहने का फॉर्मूला है। मैं तो करता हूँ। जय हिंद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।